Hello, my dear student. Now I am explaining the ribosome. Ribosome is a cell organelle, smallest cell organelle. It is found in prokaryote and eukaryote. चलिए स्टार्ट करते हैं. Ribosome are the granular structure first observed by electron microscope as a dense particle by George Palade in animal cell. सबसे पहले इसको जॉर्ज पैलेट ने एनिमल सेल में देखा. राइबोसोम टर्म भी पैलेट ने दिया था. इट इज ऑल्सो नोन एज पैलेट पार्टिकल क्योंकि पैलेट ने इसको खोजा था. प्रोटीन फैक्ट्री क्यों कहते हैं? क्योंकि प्रोटीन सिंथेसिस इसी में होती है. बिना राइबोसोम के प्रोटीन सिंथेसिस नहीं हो सकती. इंजन ऑफ द सेल क्यों बोलते हैं? इंजन ऑफ द सेल इसलिए बोला जाता है क्योंकि बिना प्रोटीन के एंजाइम नहीं बनते, बिना एंजाइम के मेटाबॉलिज्म नहीं होगा और बिना मेटाबॉलिज्म के सेल का जीवन स्टार्ट नहीं होगा. तो ये इंजन है जो सेल की लाइफ को स्टार्ट करके रखता है. रॉबिन्सन ने इसको प्लांट सेल में खोजा था. राइबोसोम स्मॉलेस्ट ऑर्गेनेल है और इसके चारों तरफ कोई भी मेम्ब्रेन नहीं होती. ये मेम्ब्रेनलेस सेल ऑर्गेनेल है. Except mature RBC, ribosome found all living cell have ribosome, both prokaryote and eukaryote. यूकैरियोट में भी मिलेगा और प्रोकैरियोट दोनों में मिलेगा. इसीलिए इसको बोलते हैं यूनिवर्सल सेल ऑर्गेनेल. मैंने बोला ना बिना प्रोटीन के लाइफ नहीं होगी, इसीलिए इसको इंजन ऑफ द सेल बोला गया है. इसीलिए सारी सेल जहाँ पे लाइफ है वहां पे राइबोसोम का होना जरूरी है. मैच्योर आरबीसी में स्टार्टिंग में यंग स्टेज में होता है, उसके बाद मैच्योर होने पे आरबीसी से लॉस हो जाता है, इसलिए आरबीसी की लाइफ कम समय तक रहती है. राइबोसोम आर द कॉल्ड और कॉल्ड एज ए ऑर्गेनेल विद इन ए ऑर्गेनेल. अब देखिए इधर ये जैसे माइटोकॉन्ड्रिया का डायग्राम है, इसमें ये राइबोसोम दिख रहा है आपको. तो राइबोसोम एक ऑर्गन है, राइबोसोम खुद एक ऑर्गन है और माइटोकॉन्ड्रिया भी क्या एक ऑर्गन है. इसीलिए बोला गया है राइबोसोम ऑर्गेनेल विद इन ए ऑर्गेनेल. इसलिए जितने भी डबल मेम्ब्रेन, ऑल डबल मेम्ब्रेन कंटेन राइबोसोम, वो भी 70s वाला. तो यूनिवर्सल सेल ऑर्गेनेल कौन सा हुआ? 70s का राइबोसोम. नेक्स्ट पेज पर आते हैं. राइबोसोम आर कंपोज्ड ऑफ आरएनए एंड प्रोटीन. और इस पे निगेटिव चार्ज है क्योंकि आरएनए एक एसिड है, राइबो न्यूक्लिक एसिड है, इसलिए इस पर एक निगेटिव चार्ज है. ये आरएनए और प्रोटीन से मिलकर बना हुआ है. राइबोसोम आरएनए और प्रोटीन से मिलकर बना हुआ है. इट इज सिंथेसिस इनसाइड द न्यूक्लियोलस. न्यूक्लियोलस के अंदर बनेगा. किसमें? यूकैरियोटिक सेल की में न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोलस होता है, वहीं पर राइबोसोम सिंथेसिस होता है. जबकि प्रोकैरियोट में ये साइटोप्लाज्म बनेगा, साइटोप्लाज्म में बनेगा. ऑन द बेसिस ऑफ सेडिमेंशन रेट, राइबोसोम इज टू टाइप. सेडिमेंशन रेट को मेजर करते हैं डेंसिटी और साइज में. ध्यान रखना ये इनडायरेक्ट मेजरमेंट है, ये इंपॉर्टेंट है. इट इज ए इनडायरेक्ट मेजरमेंट ऑफ द डेंसिटी एंड साइज. ये एनसीईआरटी की लाइन है. सेवेडबर्ग यूनिट कभी भी जुड़ती नहीं है. सेवेडबर्ग एक तरह सा सेडिमेंशन कोफिशिएंट है. मैग्नीशियम आयन एसेंशियल फॉर द बाइंडिंग ऑफ द राइबोसोम सब यूनिट. और कितना चाहिए? फॉस्फेट. मैग्नीशियम आयन जो होता है राइबोसोम की बड़ी यूनिट में फॉस्फेट ग्रुप से बाइंड होता है और मिनिमम इतना चाहिए. इससे कम हुआ मैग्नीशियम तब भी नहीं जुड़ेगा और ज्यादा हुआ तब भी नहीं जुड़ेगा. राइबोसोम दो तरह के होते हैं. नेक्स्ट पेज पे आते हैं. देखिए राइबोसोम के दो टाइप हैं, प्रोकैरियोटिक राइबोसोम और यूकैरियोटिक राइबोसोम. जो प्रोकैरियोटिक राइबोसोम है 70s का है, ये 50s और 30s की दो यूनिट में डिवाइड है. हाँ ये दोनों जुड़ेंगे नहीं. ये वाला जो पार्ट है 50s वाला, इसका सेडिमेंशन रेट अकेले 50s है, इसका अकेले 30s है. जब दोनों यूनिट को मैं जोड़ देता हूं, प्लस कर देता हूं, तब रेट हो जाता है 70s. यानी 50s प्लस 30s इक्वल टू 70s है. ये सेडिमेंशन रेट है, सेडिमेंशन कोफिशिएंट है, कोई टोटल नहीं है. अब बड़ी यूनिट में ये लार्ज यूनिट हो गई
इस लार्ज यूनिट में 3 तरह के आरएनए हैं, क्योंकि ये किसका बना हुआ, आरएनए और प्रोटीन का बना हुआ है, और हर प्रोटीन और आरएनए का सेडिमेंशन रेट है। ये साइटोप्लाज्म में सेडिमेंट होता रहता है, फ्लोट करता रहता है, इसलिए इसका नाम सेडिमेंशन रेट रखा गया, S5S मतलब सेडिमेंशन रेट। तो इसमें एक 5S का आरएनए है, एक 23S का आरएनए है, और स्मॉल यूनिट में एक ही आरएनए है, वो 16S का आरएनए है। और ये भी आरएनए सारे क्या है, सिंगल स्ट्रैंड। ऐसे ही 80S है, 80S की 2 यूनिट, 60S और 40S। अब ये दोनों जुड़ेंगे नहीं, 60S प्लस 40S दोनों को जोड़ना नहीं है, दोनों सेडिमेंशन रेट हैं। अब देखिए इसकी लार्ज यूनिट में 5S है, 5S सबसे कॉमन है, इधर भी है और इधर भी है। 5.8 सिंगल स्ट्रैंड है, 28S है, 28S यहाँ क्या, 23S। इनके काम है पेप्टाइड बॉन्ड बनाना। इधर लार्ज यूनिट में 18S है, लार्ज यूनिट में कौन सा है, 18S। तो टोटल यहाँ पे कितने तरह के आरएनए हो गए, 3 इधर, 2 इधर, इधर 1 हो गया, टोटल 3 तरह के आरएनए। इधर कितने, टोटल 4 तरह के आरएनए हैं। 70S हमको कहाँ मिलेगा, ये हमको प्रोकैरियोट में मिलेगा और यूकैरियोट में मिलेगा। ये हमको केवल कहाँ मिलेगा, यूकैरियोट में। इसकी यूनिट हो गई 50S और 30S, इसकी हो गई 60S और 40S। ये एंटीबायोटिक के लिए सेंसिटिव है, एंटीबायोटिक के लिए क्या है, ये सेंसिटिव है, यानी एंटीबायोटिक देने पर ये ब्लॉक हो जाएगा, ये ब्लॉक नहीं होगा, ये सेंसिटिव नहीं है। दोनों यूनिट केवल प्रोटीन सिंथेसिस के समय ही जोड़ेंगी, दोनों यूनिट अलग रहेंगी। केवल मैग्नीशियम चाहिए इसको 0.001 mg, इससे ज्यादा हुआ तब भी नहीं जुड़ेगा, कम हुआ तब भी नहीं जुड़ेगा। दोनों यूनिट जुड़ेंगी कब, एट द टाइम ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। नेक्स्ट पेज पे आते हैं, पॉलीराइबोसोम या पॉलीजोम, है ना। जब 5 राइबोसोम mRNA के ऊपर अटैच होकर प्रोटीन सिंथेसिस करते हैं तो उसको हम बोलते हैं पॉलीराइबोसोम, है ना। ट्रांसलेशन इज द प्रोटीन सिंथेसिस। सिंगल राइबोसोम को आप मोनोसोम बोलोगे, सिंगल राइबोसोम इज द मोनोसोम। और जब 5 से ज्यादा होंगे तो क्या बोलेंगे, पॉलीजोम। अब देखिए ये एमआरएनए हो, ये क्या हो गया, एमआरएनए हो गया, है ना, लिखा हुआ एमआरएनए। इस पे राइबोसोम में पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा और ये पांचवा। सारे राइबोसोम ये प्रोटीन बना रहे हैं, सबकी प्रोटीन एक जैसी होगी, क्योंकि एक ही एमआरएनए होगा तो राइबोसोम सारे एमआरएनए एक ही तरह की इंफॉर्मेशन देंगे, लेकिन सब में बनने वाली प्रोटीन क्या होगी, एक जैसी होगी। सारी प्रोटीन क्या होगी, एक जैसी। यहां से बनना स्टार्ट हुई, यहाँ पे कंप्लीट हो गई। चलिए नेक्स्ट पेज पर आते हैं। ये राइबोसोम की लार्ज यूनिट हो गई। यहाँ पर 3 साइट होती, ए साइट यहाँ अमीनो एसिड का अटैचमेंट होता है, पी साइट यहीं पे एंजाइम हमको मिलेगा 23S का अगर प्रोकैरियोट हुआ, और 28S का अगर यूकैरियोट हुआ। यही एंजाइम, यही आरएनए पेप्टाइड बॉन्ड बनाने में हेल्प करता है, पेप्टाइड बॉन्ड बनाने में हेल्प करता है, इसे बोलते हैं पी साइट। ई फॉर एग्जिट साइट, ई फॉर एग्जिट साइट। तो लार्जर सब यूनिट हो गई और स्मॉलर, ये लार्जर और ये स्मॉलर। टीआरएनए की बाइंडिंग साइट होती है ई फॉर एग्जिट, पी फॉर पेप्टाइडल ट्रांसफरेज, जो एंजाइम है पेप्टाइड बॉन्ड बनाएगा, और यहाँ पे अमीनो एसिड का क्या होगा, अटैचमेंट होगा। चलिए, ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन, राइबोसोम आर 2 टाइप, पोजीशन के बेसिस पर। एक राइबोसोम ईआर पर बाइंड होते हैं, ये ईआर पर बाइंड है, तो ये जो प्रोटीन बनाते हैं ये एक्सपोर्ट प्रोटीन बनाते हैं। क्या बनाते हैं, ये एक्सपोर्ट प्रोटीन। यहाँ जो प्रोटीन बनेगी गोल्गी के थ्रू बाहर चली जाएगी, तो ये बनाते हैं एक्सपोर्ट प्रोटीन। कौन सा राइबोसोम, जो बाइंड होते हैं ईआर पर। और दूसरे हो गए फ्री राइबोसोम, ये देख रहे हैं फ्री राइबोसोम, ये सारी प्रोटीन बनाते हैं जो सेल मेटाबॉलिज्म में यूज होती है, यानी सेल के अंदर यूज होती है। और राइबोसोम की प्रोटीन भी ये खुद बनाएंगे, कौन, फ्री राइबोसोम, यानी सेलुलर मेटाबॉलिज्म की प्रोटीन बनाएंगे और राइबोसोम बनाने की प्रोटीन बनाएंगे। चलिए नेक्स्ट पेज पे आते हैं, फंक्शन ऑफ राइबोसोम बनाने। नॉर्मल राइबोसोम का फंक्शन क्या होता है, राइबोसोम जो होता है वो प्रोटीन सिंथेसिस करता है, यानी कि ट्रांसलेशन के प्रोसेस को कंप्लीट करता है। अब उसमें 16S आने क्या करेगा, बाइंड द एमआरएनए विद द स्मॉल यूनिट ऑफ द
राइबोसोम ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल। ऐसे ही 18S क्या करेगा, बाइंड द mRNA स्मॉल यूनिट ऑफ द राइबोसोम ऑफ यूकैरियोटिक। 23 RNA occur in a large unit and function as a peptidyl transferase enzyme which form the peptide bond in prokaryotic cell। यानी 23S का RNA एंजाइम ऐसा काम करता है और पेप्टाइड बॉन्ड बनाता है प्रोकैरियोटिक सेल में। ऐसे ही 28S का भी क्या करेगा, पेप्टाइड बॉन्ड बनाएगा यूकैरियोटिक सेल में। ये सब हमको कहाँ मिलते हैं, लार्ज यूनिट में। 5S सब में कॉमन होता है, सारे राइबोसोम में कॉमन होता है, ऑल राइबोसोम एंड बाइंड द टी आर एन ए को mRNA से बाइंड करता है।